हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे मेरे आए थे आइल्स के अंदर 9 आउट ऑफ 9 लिसनिंग के अंदर। ये कुछ टिप्स थी जो मैंने यूज़ करी थी और मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत से लोगों के लिए ऑब्वियस होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए नई चीज़ भी होगी। तो जैसे भी मैं बताऊं, अगर आपको अच्छी लगती है आप यूज़ कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। बता देता हूँ कि मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, सारी सेल्फ स्टडी थी। और मैं कहूँगा कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। अगर आप वो आपके ऊपर है, अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है आइल्स की तैयारी के लिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप कोचिंग ले सकते हो। तो सबसे पहली टिप है कि आप जैसे कि हर कोई बताएगा कि इंग्लिश कंटेंट देखना स्टार्ट करो। आप जब आप एक इंग्लिश कंटेंट देखोगे तो भाई आप एक फेमिलियर हो जाओगे। बाहर का इंग्लिश कंटेंट देखो तो आप उनके एक्सेंट के साथ फेमिलियर हो जाओगे। अब वो ज़रूरी नहीं आप क्या कंटेंट देखो। बहुत से लोग कहते हैं भाई वेब सीरीज स्टार्ट करो देखना, मूवीज स्टार्ट करो। वो आपके ऊपर है, जो आपको पसंद है आप वो देखो। जैसे मैं वेब सीरीज वगैरह नहीं देखता, मूवीज नहीं देखता। बाहर के जैसे मुझे टेक्नोलॉजी का शौक है तो मैं रिव्यूज़ वगैरह देखता था बाहर के चैनल्स के। उसमें वो, या मैं स्पोर्ट्स देख रहा हूँ भाई, बाहर के फुटबॉल मैचेस देख रहा हूँ, इंग्लिश कमेंट्री में आ रहा है। तो वही चीज़ है कि आप इंग्लिश का कुछ भी देखो ताकि आप वो सुनो और आप वो एक्सेंट के साथ फेमिलियर हो जाओ। और जब आप धीरे धीरे वो फेमिलियर होना शुरू हो जाओ तो फिर आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आप समझ रहे हो सामने वाला क्या बोल रहा है। फिर दूसरी स्टेप होता है कि मार्केट में ना कैम्ब्रिज की बुक्स आती हैं आइल्स के लिए, तो वो बुक परचेज करो। उसमें क्या होता है, वो सीडीज आती हैं अलग से। उस सीडीज में वो बिल्कुल जो जो टेस्ट का फॉर्मेट होता है बिल्कुल उसी वो सीक्वेंस में सब कुछ प्ले करते हैं। तो आपको पता होता है कि एग्ज़ाम वगैरह कैसा आएगा। आप वो सीडीज सुनो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती हैं, कुछ स्पीच बोलते हैं, वो आपको उसके क्वेश्चन उनके आंसर करने होते हैं। तो आप उसे सुनो, फेमिलियर हो जाओ टेस्ट से। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिस का एग्ज़ाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक रात पहले चीज़ें पढ़ी और या एक हफ्ते पहले चीज़ें पढ़ी और आप उसको अच्छा स्कोर क्लियर कर लोगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि जो मैंने कैम्ब्रिज का वो आपको बुक बताई, उसके बहुत सारे एडिशंस आते हैं। तो आप करंट लेटेस्ट वाला एडिशन ले लो। अभी मैं उसका फ़ोटो डाल दूंगा जो अभी लेटेस्ट चल रहा होगा, उससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फिर कैम्ब्रिज के बहुत सारे सैम्पल्स पेपर डले हुए हैं ऑनलाइन, आप गूगल करो, बस डाउनलोड करो और उसमें जो वो ऑडियो की फाइल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो जैसे आप वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। और हर प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी। जो आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही है, जैसे कि अगर आपने लिखा एरोप्लेन और उसकी स्पेलिंग में आपने एरोप्लेन की स्पेलिंग गलत कर दी, PLAINE या समथिंग गुड, तो भाई वो गलत है। ऐसा नहीं कि भाई वो इसका मतलब एरोप्लेन था तो आपने एरोप्लेन लिखा, मगर स्पेलिंग गलत है तो गलत है। तो बिल्कुल ऑनेस्टली आप वो मार्किंग करो अपनी और स्कोर देखो। जब तक आपका स्कोर 8 अबव नहीं आने लगता, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस टेस्ट में जितना आपका स्कोर आता है वो ऑलमोस्ट उतना ही आपका फाइनल एग्जाम में भी आता है। जैसे जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरा स्कोर अराउंड 8.5 या 9 आने लगा था। जब मैं मतलब प्रैक्टिस करने स्टार्ट करी थी तो मेरे एग्ज़ाम में भी 9 आया। तो इसलिए आप ऑनेस्टली उसकी प्रैक्टिस करो, स्कोर मैच करते रहो। और जब आपको लगे कि आपका भाई 9 आने लगा है, 8.5 आने लगा है, तो इसका मतलब बस आप तैयार हो। फिर एक जो मैंने टिप एक और यूज़ करी थी, मैं जब वो ऑडियो प्ले करता था एग्ज़ाम वाला, तो मैं उसको ना थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा देता था उसकी। जैसे कि 1.25 या 1.5 पर उसको प्ले करता था ताकि वो थोड़ी सी तेज़ चले। और मैं जल्दी जल्दी, मतलब मुझे ना तेज़ सुनने की भी आदत हो गई थी। बहुत सी बार ना जो ऑडियो प्ले होता है उसमें कन्वर्सेशन तेज़ होती हैं, तो आप एकदम से उसे कैच कर पाओ, इसलिए मैं उसे तेज़ चलाने लगा था। तो फिर मैं ना, जब आप तेज़ के लिए एक तैयार हो जाओगे तो आपको स्लो तो ऑब्वियसली समझ आने लगेगा। तो ये मैं अपने लिए करता था। अब ये पता नहीं कि ये आप यूज़फुल आपके लिए है या नहीं, तो ये भी बड़ी काम करी थी चीज़। अब मैं आपको एग्ज़ाम वाले दिन की एक टिप दूंगा। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आप जब अपने हेडसेट पहनोगे एग्ज़ाम देने के लिए तो भाई कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। और जैसी ऑडियो स्टार्ट हो साथ साथ उसको एकदम से करने शुरू करो क्वेश्चंस। और अगर इन केस बहुत सी बार होता है कि भाई एक क्वेश्चन मिस हो गया कोई,
तो आप उसके बारे में सोचने लगते हो, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस भी आपके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक क्वेश्चन ख़राब भी होता है तो भाई उसके बारे में मत सोचो, अगले क्वेश्चन पे फोकस करो, ताकि और क्वेश्चन आपके सही ना हो। और जब आपको लास्ट में उसमें ना, जब आपका ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम, तो आपको 2 मिनट शायद आंसर रिव्यू करने का टाइम मिलता है। उस टाइम में आप वो जो क्वेश्चन आपका छूटा है तो उसको आप तुक्के मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आपके अगर टोटल में से एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आपके ज़्यादा मार्क्स ख़राब नहीं आएंगे, मतलब 9 आएगा या 8.5 आएगा। मगर अगर आप उस क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी क्वेश्चन अपने गलत कर देते हो तो वह स्कोर ऑब्वियसली बात है ख़राब हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका कोई क्वेश्चन मिस होता है तो उसको एकदम छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, अगले क्वेश्चंस करो। बस ये कुछ 2-3 ऑब्वियस टिप्स थी, मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, बहुत से लोगों को पता होंगी, तो बस बाकी अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना वीडियो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।